7 दिसंबर 1941 जब पूरा अमेरिका पर्ल हार्बर पर जापानी विमानों की बमबारी में उलझा था, उसी वक्त एक और हमला चल रहा था जो ना तो आसमान से आया था और ना ही रेडार पर दिखा। यह हमला आया था समंदर की गहराइयों से और इसे अंजाम देने वाले सैनिक जानते थे कि वो कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। 3 साल बाद जापान ने अमेरिका के खिलाफ एक और मिशन लॉन्च किया, एक ऐसा मिशन जिसकी सच्चाई 60 सालों तक गुप्त रही। आइए चलते हैं उस सीक्रेट मिशन की ओर। जापान की सीक्रेट सुसाइड प्लानिंग, ऑपरेशन कोह्यूटेकी। 20 नवंबर 1944 फिलीपींस। जब दुनिया सो रही थी, जापानी पनडुब्बी I-47 समुद्र की गहराई से मौत लेकर बढ़ रही थी। उसके अंदर छिपाए गए थे 4 मानवयुक्त टॉर्पीडो काइटन। यह कोई साधारण मिशन नहीं था, यह एक आत्मघाती ऑपरेशन था, कोह्यूटेकी, जहां जीत का मतलब था खुद को मिटा देना। आखिरी सफर, दोस्ती, कुर्बानी और जज्बा। पनडुब्बी के अंदर लेफ्टिनेंट निशिना अपने दोस्त कुरोकी की अस्थियां हाथ में लिए बैठे थे, चेहरा उदास, आंखों में यादें। तभी कैप्टन आते हैं और बताते हैं, टारगेट सिर्फ कुछ मील दूर है। निशीना अपने दोस्त के अस्थि बॉक्स को कसकर पकड़ लेते हैं। उनकी आंखों में एक आखिरी वादा झलक रहा था। हैच खुलता है जैसे मौत खुद बुला रही हो। लेकिन यह सफर किसी रॉकेट के साथ नहीं, एक ऐसे हथियार के साथ था जिसे निशीना ने खुद डिजाइन किया था। काइटन, इंसानी बम जो कभी वापस नहीं आता। काइटन 14.7 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1.5 टन विस्फोटक से भरा हुआ टॉर्पीडो। मकसद, अमेरिकी जहाजों से टकराकर उन्हें उड़ाना। निशीना अपने काइटन में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले दोस्त की अस्थियां रखते हैं, फिर हर लीवर, डायल, वॉल्व को चेक करते हैं। वही मशीन जिसे बनाने में जान लगा दी थी, अब उसी से अपनी जान दे रहे थे। 1 वे टिकट, जब सफर का अंत पहले ही पता हो। कैप्टन से रेडियो कॉल होती है, टारगेट 4.5 मील दूर है। ऑर्डर मिलते ही चारों काइटन मदर सबरीन से रिलीज हो जाते हैं। समुद्र की गहराई में ये मानवयुक्त टॉर्पीडो तीर की तरह निकल जाते हैं। लेकिन पायलट के लिए यह था एक 1 वे जर्नी। USS मिसिसिनावा, निशीना का निशाना। निशीना अपना पेरिस्कोप उठाते हैं। सामने दिखता है अमेरिकी ऑयल टैंकर USS मिसिसिनावा। फुल स्पीड में आगे बढ़ने का फैसला होता है, लेकिन एक और काइटन क्रैश होकर ब्लास्ट हो जाता है। अलार्म बजता है, अमेरिकी सैनिक अलर्ट हो जाते हैं, पर असली खतरा वहां नहीं था। वो नीचे से चुपके आ रहा था। निशीना पेरिस्कोप नीचे कर लेते हैं ताकि उनकी पोजीशन डिटेक्ट ना हो। एक और काइटन तबाह हो जाता है। अब सिर्फ निशीना बचे हैं और उनका मिशन। फ्लैशबैक, मिडवे की हार और काइटन का जन्म। जून 1942, बैटल ऑफ मिडवे। जापान के 4 एयरक्राफ्ट कैरियर डूब गए, बड़ी हार मिली। अमेरिका अब हर महीने मजबूत होता जा रहा था। तब निशीना और कुरोकी ने तय किया, कुछ बड़ा, कुछ पागलपन वाला करते हैं। आइडिया, पनडुब्बी को ही टॉर्पीडो बना दो। सबने पहले रिजेक्ट कर दिया, पागलपन है। लेकिन दोनों ने अपने खून से पत्र लिखकर अनुमति मांगी। अंततः प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई, एक शर्त के साथ, एस्केप हैच जरूरी होना चाहिए। लेकिन डिजाइन करते वक्त समझ आ गया, कोई बचाव संभव ही नहीं। निशीना का दिल टूट गया। ट्रेनिंग के दौरान कुरोकी एक काइटन लेकर चला गया। मौसम खराब था, निशीना ने मना किया। कुरोकी बोला, युद्ध में मौसम नहीं देखा जाता। काइटन कंट्रोल से बाहर हो गया, गहरे पानी में चला गया। बचने की हर कोशिश नाकाम। अंतिम क्षणों में एक चिट्ठी छोड़ी, मेरी गलती थी, लॉन्ग लिव द एम्परर। 10 घंटे बाद बॉडी मिली। ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी। उम्र सिर्फ 22 साल। निशीना का दिल टूट चुका था।
लेकिन मिशन पूरा करना था। फेयरवेल नाइट, आखिरी टेस्ट, आखिरी स्पीच। 6 नवंबर 1944 12 सुसाइड पायलट्स के लिए फेयरवेल पार्टी रखी गई। सभी को सेरेमोनियल तलवारें दी गई। निशीना की स्पीच। मैं अपने दोस्त कुरोकी की अस्थियां काइटन 1 में ले जा रहा हूं और मैं अटैक जरूर करूंगा। अटैक शुरू जब महासागर ने आग उगली। निशीना ने स्पीड बढ़ाई। काइटन फुल पावर में मिसिसिनेवा की ओर। एक तेज धमाका, फ्यूल टैंक फट गया, पूरा जहाज आग की लपटों में घिर गया। यूएसएस मिसिसिनेवा 2 टुकड़ों में टूटकर समुद्र में डूब गया। निशीना का मिशन सफल रहा, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। 4 में से सिर्फ एक अटैक सफल था। निशीना ने अपना वादा पूरा किया। यादें और सवाल, क्या वक्त थोड़ा और मिलता? आज भी ओत्सुशिमा काइटन म्यूजियम में उन वीरों को याद किया जाता है। यह कोई साधारण मिशन नहीं था, यह था एक सुसाइड अटैक जिसमें सैनिक पहले से जानते थे कि वो वापस नहीं आएंगे, और फिर भी वो मुस्कुराते हुए चले गए। पर एक सवाल अब भी जिंदा है, क्या देशभक्ति का मतलब सिर्फ जान देना होता है? क्या कोई और रास्ता नहीं था? आपका जवाब आज भी इतिहास सुनना चाहता है। कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको भी ऐसी कहानियां छू जाती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक और धूल भरी किताब के पन्ने से।